जगमोहन जी, मैडम आ गई? तुम भी क्या सवाल पूछते हो काजल? मैडम आज तक कभी लेट हुई है क्या? ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग मैडम। यू आर 5 minutes लेट काजल। सॉरी मैडम, बस स्टॉप पर बहुत रश था, बसें स्टॉप पर रुकी ही नहीं रही थी। इसी तरह तुम बसें छोड़ती रही तो कहीं तुम्हारी नौकरी ना छूट जाए। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। सेन भंडारी। गुड मॉर्निंग मैडम। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस भंडारी? कल का प्रोडक्शन 50 टर्न्स के बदले 49 टर्न्स कैसे हुआ? वो क्या है मैडम, कल 5 मजदूर काम पे नहीं आए थे इसलिए। स्कूल के बच्चों की तरह मुझे एक्सक्यूज मत दिया करो। अगर 5 मजदूर नहीं आए थे तो दूसरे 5 मजदूरों से ओवर टाइम क्यों नहीं करवाया? आई एम सॉरी मैडम। तुम लोग ये मत भूलो कि ये हिंदुस्तान की नंबर 1 फैक्ट्री है और मुझे ये फैक्ट्री दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है, अपने माँ बाप से भी ज्यादा। और इसकी पोजीशन डाउन करने वाले को मैं हरगिज माफ नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। लगता है मेरी बेटी आ गई है। सेठ जी, दूसरे घरों में जब बाप आते हैं तो बेटियां डरती हैं, मगर यहाँ उल्टा हिसाब है। ये छतरी आपकी बार बार क्यों खुल जाती है? जब मेरी बेटी को गुस्सा आता है तो मेरी छतरी खुल जाती है। खतरा, डेंजर। पापा, आ रहा हूँ। दरवाजा यहाँ है। जा रहा हूँ। Hey you, come here. I say come here. जब तुम्हें पता है कि गाड़ी ठीक 5 बजे आती है तो गेट छोड़कर गए क्यों? Look at me when I'm talking to you. मैडम बहुत जरूरी काम था। Shut up. पापा, ये आदमी आज के बाद मुझे इस घर में नहीं दिखना चाहिए। शीतू बेटे, गुड फॉर नथिंग। मैडम मुझे नौकरी से मत निकालिए। शीतू जाने दे बेटा, माफ कर दे उसे एक बार। मैडम क्या मैडम मैडम कर रहा है? मैडम ने नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है। तुम ऐसा करो, 2 दिन के लिए बीवी बच्चों के साथ छुट्टी पे चले जाओ। तीसरे दिन जब गेट तैयार हो जाएगा वापस आ जाना। मैं अपनी बेटी से कह दूंगा कि मैंने तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे काट के गेट तैयार कर लिया था। ओके सेठ जी। क्या कर रहे हो? शीतू बेटी, गुस्सा आने पे क्या हो जाता है तुझे? एकदम पराई सी लगने लगती है तू। अरे गेट नहीं खोला तो 1 मिनट रुक जाती, गेट तोड़ देने की क्या जरूरत थी? हाँ, अच्छा बता, कल को अगर मैं तुझे वक्त पे चाय न दे सकी तो मुझ पे गुस्सा उतारने के लिए तू क्या सारे बर्तन तोड़ देगी? माँ, मुझे तुम पे तो गुस्सा कभी आ ही नहीं सकता, बल्कि दूसरों पे जो गुस्सा आता है ना वो भी तुम्हें देख के उतर जाता है। रहने दे रहने दे, आखिर मैं भी तो इस घर की एक मामूली नौकरानी ही तो हूँ। खबरदार जो ऐसा दोबारा कहा तो। मैंने तुम्हें कभी नौकरानी नहीं समझा, बल्कि हमेशा अपनी माँ की तरह समझा है, समझी? मगर इनडिसिप्लिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। होना भी नहीं चाहिए। हेलो पापा प्लीज, इट्स ओके। थैंक यू। तुम तो जानती हो बानो भी, कल तक मेरी फैक्ट्री एक बीमार फैक्ट्री थी, लेकिन इसने लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट सीखकर आती उस बीमार फैक्ट्री को एकदम नंबर 1 पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। सिर्फ अपनी मेहनत और डिसिप्लिन की वजह से। नहीं पापा, इंसान में कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की जब तक जिद ना हो वो कुछ भी नहीं कर सकता। आज मैं नंबर 1 पोजीशन पे इसलिए हूं कि मुझ में जिद थी नंबर 1 बनने की। आई हेट नंबर 2। लेकिन शादी के बाद तेरा पति नंबर 1 हो जाएगा और तू नंबर 2, तब क्या करेगी? नहीं माँ, शादी के बाद भी मैं नंबर 1 रहूंगी और वो नंबर 2। औरत औरत होती है और मर्द मर्द। ये सब पुरानी बातें हैं। मेरे ख्याल से मर्द को घर संभालना चाहिए और औरत को देश। क्यों पापा? मैं क्या कहूँ, पर इस वक्त तू देश की फिक्र मत कर, सिर्फ अपने घर की फिक्र कर। तू हजारों लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है। भगवान न करे रिजेक्ट करते करते एक ऐसा वक्त ना आए कि लड़के तुझे रिजेक्ट करने लगे। मतलब पापा यू मस्ट बी जोकिंग। आपकी बेटी को रिजेक्ट करने की किसी लड़के में हिम्मत नहीं। अगर मेरे लिए कोई लड़का पैदा हुआ होगा तो जरूर एक ना एक दिन मुझे जिंदगी में मिलेगा। रिलैक्स। आई एम रिलैक्स, लेकिन ऐसा होनहार और गुणवान लड़का इस धरती पर तो मिलना मुश्किल है बानो भी। मुझे लगता है इसके लिए ऐसा लड़का आसमान से उतारना पड़ेगा। कोई है? राजू भैया! क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? वो आ गई, वो फिर आ गई राजू भाई। क्या? हाँ, मेरे मना करने के बाद वो फिर आ गई? हाँ, साली की इतनी हिम्मत, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो है क्या? वो सामने देख। गुलाब जामुन, मैं तुझे 2 नोट दूंगा, 2 पप्पी लूंगा। तो दो ना राजा। दो ना रानी। जवानी
सुधर जाओ, सुधर जाओ भाई लोगों, सुधर जाओ। अपनी मेहनत का पैसा इस तरह गवाते हुए तुम लोग को शर्म नहीं आती? ये साली लड़की हर तनख्वाह के दिन आ जाती है और तुम लोग को लूट कर चली जाती है। ये देखो, ये देखो, ये तुम लोगों के 50-50 रुपए से इसने गाड़ी भी खरीदी और तुम लोग, अरे घर में बीवी है, तुम लोग मुफ्त में नहीं ले सकते चुम्मी? राजू भैया, जो बात इस गुलाब जामुन की चुम्मी में है, वो घर की बुढ़ी औरत की चुम्मी में कहाँ है? तो ठीक है, अरे लो 10-10 चुम्मी और भूखा मारो अपने बीवी बच्चों को, भूखा। नहीं नहीं राजू भैया, आज के दिन हमें हमारे पैसे वापस दिलवा दीजिए। आइंदा हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। राजू भाई, वो देखो, वो पैसे लेके भाग गई। अरे भाग कर जाएगी कहाँ, एरिया तो अपना ही है। रे बब्बा, रे बब्बा। रे सॉरी। इस एक सॉरी लफ्ज को तोते की तरह रटकर तुम लोग कुछ भी कर सकते हो क्या? आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे कोई जानबूझ के नहीं टकराया। मैं तुम लड़कों की जात को अच्छी तरह जानती हूँ, जो खूबसूरत लड़की को देखते ही जानबूझकर टकराते हैं। खूबसूरत? लगता है आपके घर का आईना बहुत झूठा है। डोंट माइंड, जरा फेस इधर करना। आंख, मुंह, होठ तो सब ठीक है, बस इस छोटी सी नाक पर बहुत ज्यादा गुस्सा रखा हुआ है, शायद इसलिए वजह से थोड़ी सी दब गई है। शट अप! इस तरह घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म तो लड़कियों का गहना है मेम साहब, इस गहने को लड़के क्यों पहने? वैसे आजकल की लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, अक्सर खूबसूरत स्मार्ट हैंडसम लड़कों से जानबूझकर टकराती हैं और फिर झगड़ा करने के बहाने दोस्ती कर लेती हैं और फिर दोस्ती होते ही प्यार का इकरार भी कर लेती हैं। मगर सॉरी, यहाँ कोई चांस नहीं है। मिस्टर, शायद तुम नहीं जानते, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कर रही हूँ। यू अंडरस्टैंड? मैडम, आप कितनी भी बड़ी फैक्ट्री की मैनेजिंग डायरेक्टर हो, मुझे उससे क्या लेना देना। वैसे आपके चेहरे को देखकर साफ पता चलता है कि आपकी फैक्ट्री में सिर्फ चमचे किस्म के लोग काम करते होंगे, जो आपकी जी हुजूरी करके सर झुकाते होंगे। लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से मर्द हो तो ऐसा जो सर उठा के बात कर सके, और औरत हो तो ऐसी जो सर झुका के बात करना जाने। टैक्सी! संभालो, संभालो। अरे माँ! राजू, आ गया बेटे? हाँ माँ। माँ, क्या हुआ मेरी माँ को? इन्हें पैरालिसिस का अटैक आया है। इनका आधा जिस्म एकदम बेकार हो गया है। शायद ये अब चल नहीं पाएंगे। अरे पगले, भगवान की मर्जी के आगे क्या हो सकता है? तुम सारी जिंदगी भगवान की पूजा करती रही, दूसरों के काम आती रही, फिर भगवान ने तुम्हारे साथ ये क्यों किया माँ? यह हाथ जो बचपन से लेकर आज तक मेरे सर पर आशीर्वाद बना रहा, आज वही हाथ। मुझे तो किस बात का बिल्कुल नहीं है कि मेरा हाथ बेकार हो गया है। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे इतने बड़े बेटे की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटे, नहीं। राजू, जरा एक मिनट मेरे साथ आना। देखो बेटे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दुआ के बगैर दवा भी बेअसर होती है। अगर इस माँ ने चाहा तो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करो। जी डॉक्टर साहब। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके भेजे हुए टेंडर्स पर गौर करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह फैसला किया है कि इस साल का कॉन्ट्रैक्ट भी शीतल इंडस्ट्रीज को दिया जाए। एक्सक्यूज मी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन शीतल। थैंक यू सूर्यदेव जी। इस लड़की को मुबारकबाद देते देते मेरी तो जबान थक गई है।
आज फिर इसने वही कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। क्या करें डैडी, शीतल इंडस्ट्रीज आज नंबर 1 कहलाती है। किसी जमाने में हमारी इंडस्ट्री भी नंबर 1 कहलाती थी, लेकिन जब से मैंने अपने बिजनेस की भागदौड़ तुम्हारे हाथों में दी है विक्की, मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अब क्या फायदा बेटे पे नाराज होने से? कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल जाएगा क्या? एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में, बोलो तो बताऊं। कहो। अपने विकी और शीतल की शादी हो जाए, दोनों खानदानों में रिश्तेदारी हो जाए, दोनों की फैक्ट्रियां अपने आप एक हो जाएंगी, मतलब कि हमारी। क्या बात है रावत, क्या खूब आइडिया दिया है, मतलब रिश्तेदारी। ओह बॉय, क्या कहा आपने? आपके बेटे से मेरी शादी? पापा, दिस इज द फनीएस्ट जोक आई एवर हर्ड इन माय लाइफ। छाता बंद कीजिए, डरने की कोई बात नहीं। इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हारे डैडी की बताई हुई लव स्टोरी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। लव स्टोरी तब बनती है जब एक अमीर लड़का किसी गरीब लड़की से प्यार करे, या एक अमीर लड़की किसी गरीब लड़के से। इसलिए तुम्हें भी अपनी लव स्टोरी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसी गरीब लड़की से प्यार करना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो हमारे घर में काम करने वाले वॉचमैन की एक बेटी है, अगर तुम कहो तो मैं उसे शादी की बात चलाऊं। शादी का खर्च भी मैं उठाऊंगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। औरत जात के लिए इतना घमंड अच्छा नहीं होता, और वैसे हमारे से अच्छा रिश्ता तुम्हें मिलेगा भी कहाँ? मेरा भतीजा खूबसूरत है, जवान है, पढ़ा लिखा है, और फिर हैसियत में भी हम लोग कोई गए गुजरे लोग नहीं है। आज भी जब शहर में अमीरों की गिनती होती है तो तुम्हारे बाद हमारा ही नंबर आता है। मतलब नंबर 2? शायद आप नहीं जानते, आई हेट नंबर 2। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। बेटी ये तू क्या कर रही है? घर आए मेहमानों से क्या ऐसे बात की जाती है? आई एम सॉरी पापा, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी। अरे आप लोग खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, कुछ चाय वाय पीजिए और मुफ्त में मेरी एक राय भी लीजिए। सूर्यदेव जी, अगर आपको अपनी फैक्ट्री को नंबर 1 पोजीशन पे लाना है तो बिजनेस में मेरे साथ मुकाबला कीजिए। शादी रिश्ते के चक्कर में फंसाकर ये शॉर्टकट तरीका अपनाना कुछ अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर लक्ष्मी नारायण। तुम्हारी बेटी ने जो हमारे गाल पर तमाचा मारा है उसे हम हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू। कम ऑन, लेट्स गो। ये क्या किया शीतू बेटी? अगर तुझे ये रिश्ता पसंद नहीं था तो प्यार से इनकार कर दिया होता। इस तरह बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? बानो भी, शायद मेरी बेटी को उन बुड्ढों की शक्ल में लोमड़ी और बेटे की शक्ल में कुत्ते की सूरत नजर आई होगी, इसलिए थोड़ी सी बेइज्जती कर दी होगी। नहीं बेटी, नहीं बेटी। यू आर राइट पापा। आप बाप बेटी तो बस। मैं पूछती हूँ, कौन इससे शादी करेगा? कौन लड़का पसंद करेगा इसे? करेगा, कोई ना कोई करेगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े हीरो अंकल, मैं उस घमंडी लड़की का घमंड तोड़ के ही रहूंगा। एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में, बोलो तो बताओ। रोज सुबह वो जिस रास्ते से ऑफिस जाती है, कल उसी रास्ते पे हमारे आदमी उसका इंतजार करेंगे और उसकी गाड़ी आते ही। नहीं रावत, नहीं, तुम्हारा ये आइडिया हमें खास पसंद नहीं आया। भाई साहब, अक्सर फिल्मों की शूटिंग सड़क पर होती है, तो फिल्म में एक्शन सीन भी होते हैं ना, अब समझे? वाह, क्या बात है, क्या खूब आइडिया दिया है। शूटिंग। फाइटर्स। यस सर। शूटिंग चल रहा है क्या? अरे नजर नहीं आता क्या? अभी उधर से एक सफेद रंग की गाड़ी आएगी, उसमें बैठे लोगों पर हमला करना है, उन्हें बुरी तरह से पीटना है, समझे? वेरी गुड। हीरो कौन है? सब नए लोग हैं। के साथ गाड़ी आ रही है। स्टार्ट कैमरा, एक्शन। ये सब क्या है?
ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, ओवर एक्टिंग कर रहे है। साहब ये एक्टिंग वैक्टिंग नहीं है, सचमुच हमें मार रहे हैं साहब। तो फिर ये फिल्मी खून नहीं है, असली खून है क्या? प्लीज साहब हमारे साहब को बचा लीजिए साहब, मार डालेंगे वो लोग। बचा लीजिए जरा साहब, पकड़ना प्लीज। भाई साहब, आर यू ओके? आर यू ओके? अब क्या करूं? इंटरव्यू पर जाऊं या ऐसे अस्पताल लेकर? क्या अस्पताल? पेशेंट ने तुम्हें अंदर बुलाया है। थैंक यू। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ आप यही कहेंगे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त पे आकर मेरी जान बचा ली और ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने सुन लिया, थैंक यू वेरी मच, मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बैठो ना यार। देखिए भाई साहब, आपकी वजह से मुझे पहले ही देर हो चुकी है। कहाँ जाना है तुम्हें? अरे मुझे नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है। अरे इंटरव्यू कहाँ देना है भाई? शीतल इंडस्ट्री। शीतल शीतल इंडस्ट्रीज? हाँ। एक मिनट, दिखाना दिखाना। इससे पहले कहाँ काम करते थे? भाई आपको इंटरव्यू में बाद में दूंगा। अरे मगर ये तो बताओ कि क्या काम करते थे? अरे बाहर गांव में चीफ मैकेनिक था। चीफ मैकेनिक? क्या चीफ मैकेनिक? चीफ मैकेनिक? हाँ। ये क्या किया तूने? एहसान का बदला इस तरह चुकाया जाता है? एक तो मैंने तेरी जान बचाई और ऊपर से तूने अरे मेरी... तुम फिक्र मत करो, तुम ये नहीं जानते इस वक्त तुम किससे बातें कर रहे हो। समझ लो शीतल इंडस्ट्रीज में तुम्हारी नौकरी पक्की। नौकरी पक्की? यस। आप तो मुझे बहुत पहुंचे हुए आदमी लगते हो। इतने सारे गुंडों ने आप पर हमला क्यों किया? कहीं आपका कनेक्शन किसी स्मगलर गैंग से तो नहीं है? मेरी शक्ल से तुम्हें ऐसा लगता है? जरा फेस इधर करना। राइट से तो कॉमेडियन लगते हो, लेकिन लेफ्ट से विलन भी लगते हो। मगर ये विलन तुम्हारे लिए हीरो साबित होगा। ये लो मेरा कार्ड, शीतल इंडस्ट्रीज के एमडी को दे देना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिल जाएगी? सेंड हिम इन। हाँ बोलिए सर। मैं कम इन? कम इन। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम जरा फेस इधर करना। आंख मुंह होठ तो सब ठीक है, बस इस छोटी सी नाक पे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है, शायद इसलिए वजह से थोड़ी सी दब गई है। ओ, तो तुम हो? मैडम सबसे पहले मैं अपनी उस दिन की हरकत के लिए आपसे माफी चाहता हूँ, और मेरी हाथ की रेखाएं बताती है कि जिससे मेरा झगड़ा हो जाता है उससे मेरी दोस्ती भी हो जाती है। इसलिए आप सब कुछ भुलाकर मुझे नौकरी दे दीजिए प्लीज। मेरी फैक्ट्री में तुम जैसे सरफिरों के लिए कोई नौकरी नहीं है। गेट आउट। मैडम अभी तो आप मुझे गेट आउट कह रही हैं, लेकिन इस कार्ड को देखने के बाद आप मुझे नौकरी भी देंगी और सिट डाउन भी कहेंगी। बहुत बड़े आदमी का कार्ड है, देखिए 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 ना। जरा फेस इधर करना। आंख नाक होंठ मुंह सब ठीक है, बस दिमाग में जरा गड़बड़ है। गेट आउट। मगर मैडम आई से गेट आउट। लक्ष्मी नारायण।